तो आज की क्लास में हम पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर बात करेंगे लिस्ट के बारे में। लिस्ट क्या होता है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे L इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क के अंदर में कुछ नंबर्स डाले, तो इसको लिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिस्ट। अब लिस्ट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि लिस्ट का डेफिनेशन क्या होता है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि लिस्ट जो है एक डेटा टाइप्स है जो कि कई सारे वैल्यूज को स्टोर करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बुक के हिसाब से देखें, मतलब कि अगर कहीं पे कुछ लिखना हुआ तो हम इसको कह सकते हैं कि ए लिस्ट इन द पाइथन इज द वर्सटाइल डेटा स्ट्रक्चर दैट allows to you store the collection of item in the single variable, ठीक है। This item can be the different data types such as integer, string and other list। समझ में आया कि हम यहाँ पे एक साथ, तो एक तो हुआ कि आपने एक एक वैल्यू लिया कि भाई आपने a इक्वल टू 25 ले लिया। अगर ऐसे अगर मल्टीपल्स वैल्यूज को स्टोर करना हो आपको या इनपुट लेना हो आपको, तो उसके लिए तो आपको बहुत सारा वेरिएबल्स लग जाएगा। तो लिस्ट के अंदर क्या है कि लिस्ट के अंदर आप इस तरह से कई सारे वेरिएबल्स डाल सकते हैं या फिर इसको ऐड करवा सकते हैं। क्लियर है सर? और एक और यहाँ पे एक और चीज है कि जैसे A25 ले लिया तो नीचे अब A इक्वल टू रवि नहीं ले सकते। बात समझ में आया? A इक्वल टू रवि नहीं ले सकते, मतलब कि A जब क्रिएट हुआ तो A हो गया आपका इंटीजर, तो इस पे इंटीजर ही लोड होगा। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है कि अगर बाद में मुझे ऐड करना हो तो मैं यहाँ पे रवि ऐड कर सकता हूं। अब इसके कुछ फीचर देखिए। पहला है ऑर्डर्ड। जो आइटम्स होते हैं इसके अंदर वो सारे ऑर्डर आइटम में होते हैं, इंडेक्स आइटम में होते हैं। दूसरा आता है मुटेबल। मुटेबल का मतलब ये हुआ कि नीचे हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसमें कुछ डाल सकते हैं, दैट इज अ मुटेबल। डायनेमिक के मतलब हुआ कि इसको अपने हिसाब से ग्रो कर सकते हैं या श्रिंक कर सकते हैं, मतलब कि इसमें हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो सिंपली बात, आप किसी ने आपसे बात किया कि लिस्ट क्या है, तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि लिस्ट इन द पाइथन इज द वर्सटाइल डेटा स्ट्रक्चर देन अलाउ टू स्टोर कलेक्शन द आइटम इन द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द आइटम इन द सिंगल वेरिएबल। सिंपल सा कि लिस्ट इज versatile data structure that allow you store the collection of different data types item in single variable and ये ordered है, mutable है and dynamic है। क्लियर है? अब चलिए यहां पे हमने आइटम्स ले लिए, अब इसमें से आइटम की स्लाइसिंग कैसे करेंगे इसका यूज करते हैं। आपने आइटम लोड करना सीखा कि लोड कैसे करते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि यहां पे दो चीजें कि हमने यह जो आइटम लिया इसकी स्लाइसिंग करना है, स्लाइसिंग जोड़ी है। जैसे हम प्रिंट करें कि प्रिंट यहां पे करते हैं L, तो L प्रिंट कर दिया तो आप देखेंगे कि यहां पे आपका सारा का सारा प्रिंट हो गया। लेकिन नहीं, मुझे सिर्फ 25 को प्रिंट करना है, तो यहां पे आप क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट देके 0 दे दीजिए। अब क्या होगा, ये इंडेक्सिंग होता है इसलिए सिक्वेंसली होगा, तो यहां पे 25 मतलब कि 25 आ गया। ठीक है। अब यहां पे अगर मैं कर दूं 1 तो आपका 63 मतलब 1 में 0 से काउंटिंग करता है और आपको उसी हिसाब से प्रिंट करेगा। हाँ, इसमें एक चीज और है कि अगर मैंने इसके ऊपर जो यहां दिख रहा है आपको कि अगर हमने 1 सेमीकोलन कर दिया मतलब कि वो 63 के बाद वाला सारा आइटम को प्रिंट करेगा। और मैंने यहां पे बोल दिया कि 3, तो 3 मतलब 0 1 2 3 मैंने 65 से पहले सबको प्रिंट करेगा। इसको स्लाइसिंग कहते हैं कि डेटा टाइप्स में से जो चाहिए वो आप ले सकते हैं, दैट इज द स्लाइसिंग।
ठीक है। अब इसके अंदर और क्या क्या फीचर कर सकते हैं, एक मिनट यहाँ पे हम नोट पैड बना देता हूँ। लिस्ट txt। अब इसमें एक चीज और जानते हैं, जैसे कि हमें लोड करना है, तो अब मान लीजिए मुझे 1 से लेकर 10 तक का सीक्वेंस लोड करना है। तो जैसे कि हमने यहां पे लिख दिया कि x मल्टीप्लाई, नहीं यहां पे ये लिख सकते हैं हम कि x, यहां पे सिंपल x लूंगा, यहां दूंगा स्पेस 4x इन रेंज 5, यहां पे x देना होगा, समझे। तो ये क्या करेगा, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं l को, तो पूरा 1 से लेके 5 तक का नंबर, 0 से लेके 4 तक का नंबर आपको दे देगा। या आप बोलते हैं कि x को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो सबको मल्टीप्लाई करके दे देगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ अपनी कैलकुलेशन दे दे, और फिर यहाँ पे आपने दे दिया कि भाई यहाँ से 4 लगा दिया, तो एक एक करके जितने भी आपने रेंज 5 दिया, तो रेंज 5 तक आपका नंबर स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लिस्ट आप समझ में आ गया कि लिस्ट कैसे होता है, क्रिएटिंग करना, इसको बोलते हैं लिस्ट क्रिएट करना, कि आप लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। रेंज भी एक तरह का लिस्ट ही है, जो हम 4 के साथ यूज करते हैं, वो भी हमारा लिस्ट है। जैसे अगर मैंने यहां पे सिंपली लिख दूं L इक्वल टू रेंज 10, तो दैट इज ऑल्सो लिस्ट। देखिए यहां पे लूप लगा के हम चल सकते हैं, यहां पे एक एक लेना हो तो लूप लगा सकते हैं कि 4i इन L, और फिर इसको प्रिंट आई कर दीजिए। दिख गया। तो रेंज भी एक तरह का लिस्ट ही है आपका, तो मैन्युअली दे सकते हैं, और इस तरह का जो रेंज लेते हैं वो भी हमारा लिस्ट ही कहलाता है। अब हम बात करते हैं अपडेटिंग द लिस्ट। जैसे कि हमने रेंज 10 तक ले लिया यहां पे, अब मुझे मान लीजिए कि मैंने यहां पे L इक्वल टू, हमने यहां पे ब्रैकेट लेके ब्लैंक लिस्ट ले लिया। अब मैं चाहता हूं कि नाम इस पे इनपुट करवाना, तो यहां में लिख दिया कि while n is not equal to x, नॉट इक्वल टू ये नहीं लेगा, ये देना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू x। ठीक क्या होगा, अच्छा डबल, a इक्वल टू n, सॉरी l, यहाँ पे इफ कंडीशन दे रहा हूँ कि इफ n इक्वल टू x, देन
देन ब्रेक, एल्स में हम यहाँ करते हैं एल डॉट एड अपेंड इसके अंदर में इनपुट एंटर नेम और टाइप एक्स और एग्जिट, और लास्ट में हम करेंगे प्रिंट एरर। तो हमने क्या बोला कि भाई तुम नाम एंट्री करते जाओ और जब खत्म हो जाए तो एक्स प्रेस कर दो, एक्स प्रेस करोगे तो एल लूप से बाहर आ जाएगा। यहां पे आ गया, नाम डालने के लिए बोल रहा है, तो ऊपर करता हूं उसको। तो नाम यहां पे सुजीत मोहन, जो मैंने टैब नहीं दिया, टैब देता तो अलग रहता है स्क्रीन, ठीक है। जितना नाम टाइप करूंगा वो सारा लिस्ट के अंदर ऐड होता जाएगा। अब यहां पे एक्स डाल दिया, नहीं हो रहा एक्स से, ओ गड़बड़ हो गई ना सर। यहां हमें देना था कि एन, यहाँ इनपुट जो है आपको मुझे ऐसे अपेंड नहीं कराना था, मुझे यहां पे लेना था एन इक्वल टू, और फिर यहां पे हमें एल डॉट अपेंड करना था, इसके अंदर में मुझे देना था एन, क्योंकि यहां पे चेक कर रहा है ना, तो पता होना चाहिए ना सर, इसलिए। ठीक है, तो अपेंड जो है इस तरह से लिस्ट के अंदर मल्टीपल कोड को कर सकते हैं। ओके, अब इसको कैंसिल करने के लिए हमने कंट्रोल सी किया तो कैंसिल हो गया। तो लिस्ट में ऐड कर, नया लिस्ट ऐड करने के लिए हम अपेंड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? अपेंड का। अब दूसरा था अपडेट करना। ये तो हुआ अपेंड करना कि भाई अपेंड करना है। दूसरा होता है अपडेट करना। जैसे मान लीजिए कि यहां पे हमने कुछ नंबर्स ले लिए, जैसे 50, 10, 60, 70, 40, 50, इस तरह से। अब मान लीजिए मुझे 10 को 100 करना है, तो यहां पे लिखेंगे L और यहां पे पोजीशंस इक्वल टू 100। अगर मैं प्रिंट करता हूं L तो आप देखेंगे कि यहां आपका 100 जो है चेंज हो गया। तो ऐड करना है तो आप लिखोगे डॉट अपेंड। अगर कोई वैल्यू को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस करने के लिए क्या यूज करेंगे सर? ठीक है, तो उसका पोजीशन डालिए। कैसे अपडेट करने के लिए ये रहा ना आपका, मैंने दे दिया पोजीशन नंबर और वैल्यू, तो उस पोजीशन में जाकर उस वैल्यू को चेंज कर देगा। ओके, हाँ, 1 नंबर पे 10 इसलिए 1 डाला आपने। जी बिल्कुल, ठीक है। तो अपडेटिंग, यहाँ पे एडिंग और अपडेटिंग लिस्ट समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि मेरे पास दो वैल्यू है, दो लिस्ट है। जैसे यहां पे इसको, मेरे पास दो लिस्ट है, जैसे कि लिस्ट ए जिसमें मैंने डाला हुआ है 10, 20, 30 एंड 40, और एक हमारे पास बी है जो हमने डाला हुआ है यहाँ पे कि 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। अब मुझे यहाँ पे दोनों को, आप इन दोनों के साथ ये कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं कि C इक्वल टू A प्लस बी। ठीक है, अब प्रिंट करता हूं यहाँ पे।
अब प्रिंट में आप क्या समझे कि ये 50 या 10 60 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। देखिए ये क्या किया, दोनों लिस्ट को जोड़ के एक लिस्ट बना दिया। तो लिस्ट के अंदर की जो वैल्यू है वो वैल्यू पे कैलकुलेशन नहीं करता है, उनको आपस में ऐड करता है। ठीक है, समझे। अगर मैं इसके अंदर ए कर दूं, जैसे ए को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तब क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 होते ही ए रिपीट हो जाएगा। देखा, क्लियर है। अब दूसरा आता है ढूंढना। जैसे अगर मान लीजिए कि ए हटा देता हूं, अब मुझे यहां पे b इक्वल टू मेरे पास 20 है। अब मुझे पता करना है कि ये 20 हमारी इस लिस्ट में है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट हम सीधे लिखेंगे b इन a। क्या लिखेंगे, b इन a। सिंपली लिखना है आपको b इन a। अब जैसे इसको हम प्रिंट करेंगे, आपके सामने देखिए ट्रू आएगा। ट्रू मतलब कि ये इसके अंदर है। ठीक है, फॉल्स मतलब नहीं है। अब कुछ मेथड के बारे में जानते हैं। जैसे मुझे प्रिंट करता हूं, प्रिंट हमने बोला a डॉट सम। a डॉट सम, तो क्या होना चाहिए, नहीं? ये क्या हो गया, ए डॉट सम आना चाहिए। ओ, ए डॉट सम नहीं होता है, सम के अंदर ए डालना है। 100 आ गया, तो सम कर दिया, इससे क्या हुआ, ये आपस में सबको सम कर देगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि मुझे यहां पे हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट में हमने ए डॉट इंडेक्स लगाया और इंडेक्स में हमने कर दिया मान लीजिए 20। तो ये क्या करेगा आपका, देखिए ये 21 दिया, मतलब कि 20 का पोजीशन, मतलब एक तरह से वी लुकअप मैच फॉर्मूला एक्सेल में नहीं होता है, उस तरह से काम करेगा। जो भी नंबर या जो भी टेक्स्ट होगा वो ढूंढ के देगा कि इसके अंदर में कहां है, इंडेक्स हमारा। अब यहां पे एक चीज और आता है, इंसर्ट। जैसे ए डॉट इंसर्ट और इंसर्ट में हमने बोला कि भाई पहले नंबर पे जाओ और यहां पे 20 के जगह पे 25 कर दो। तो ये क्या करेगा, 0 1, मतलब इस पे 25 कर देगा। तो अपेंड क्या करता है, लास्ट में वैल्यू देता है। और इंसर्ट, एक चीज और था, एक तरीका बताया था मैंने आपको यहाँ पे कि a स्लैश, अगर हमने यहाँ पे 1 इक्वल टू किया 25, तो इसको 25, लेकिन इंसर्ट क्या करता है कि वो 20 को नहीं छेड़ेगा, 20 को साइड करके उसके अंदर 25 ऐड कर देगा। देखिए प्रिंट ए करके, प्रिंट किसने क्या किया, देखिए देखा सर, 20 भी रहा बट 25 को मूव कर दिया और उसके जगह 20 को मूव करके 25 दे दिया। तो इंसर्ट क्या करता है, नई वैल्यू अपने हिसाब की पोजीशन से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया।
अब यहां पे हम लिखते हैं b इक्वल टू ए डॉट कॉपी। तो ये क्या करेगा, a की पूरी वैल्यू b पे कॉपी करके दे देगा। ठीक है सर। तो कॉपी ये काम क्या करता है, कॉपी, ठीक है, प्रिंट b, प्रिंट बी पे भी आपका पूरा देखिए आ गया, आ गया। तो प्रिंट बी का काम क्या है, कॉपी का काम क्या है, कॉपी करता है। समझे सर? कोई दिक्कत है ये समझने में सर? क्लियर है। अब इसमें आता है एक्सटेंड। क्या आता है, एक्सटेंड। एक्सटेंड बिल्कुल प्लस की तरह है, जो हमने प्लस बताया था ना, वो प्लस की तरह है। जैसे कि हमारे पास ए लिस्ट हो गया, यहाँ पे बी लिस्ट हो गया ना सर, दो लिस्ट है। तो अगर मैं सी इक्वल टू, या फिर यहाँ पे ये कर सकता हूं कि नहीं, एक्सटेंड जो होता है वो ये होता है, मतलब कि किसी और को किसी और लिस्ट को इसमें समाना। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सी कर दिया, सी इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने दे दिया 50, 60, 70, 80, 100। तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि लिस्ट ए के अंदर सी इंक्लूड हो जाए, मैं नया लिस्ट ना बने। तो यहाँ हम लिखेंगे लिस्ट ए लिस्ट डॉट एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड, और इसके अंदर में हम डालेंगे अपना लिस्ट 2 जो कि हमारा सी है। अब प्रिंट कीजिए ए को, तो ए में आएगा। तो प्लस क्या था, प्लस तीसरा लिस्ट बनता था, लेकिन ये आपका एक ही लिस्ट में दूसरे लिस्ट को समझिए तो मर्ज करना। ठीक है। अब इसमें कुछ और चीजें भी हैं, जैसे कि काउंट, प्रिंट। अगर मैं लिख दूं यहां पे नहीं कि ए डॉट काउंट ब्रैकेट ओपन क्लोज, तो ये क्या करेगा, ए आपका काउंट वर्क नहीं कर रहा है, काउंट के अंदर ये सम की तरह नहीं होगा, नहीं। नहीं, काउंट का मतलब होता है कि किसी वैल्यू कितना बार रिपीट है वो काउंट कर। 10 कर दिया तो ये बताएगा कि 10 कितना बार काउंट है। तो काउंट इफ की तरह काम करता है। काउंट क्या करता है, काउंट इफ की तरह काम करता है। देन आता है रिमूव। जैसे मुझे ए डॉट रिमूव करने हैं, मान लीजिए मुझे 10 को रिमूव करना है, वो 10 को रिमूव कर दे, किसी नंबर को रिमूव करने के लिए यूज होता है। देन आता है पॉप। ए डॉट हमने दे दिया पॉप, तो पॉप क्या करेगा, जो है आपका क्या बोलते हैं लास्ट एलिमेंट है उसको रिमूव कर देगा, लास्ट जो 100 है उसको रिमूव कर देगा। पॉप हमेशा लास्ट से रिमूव करता है। देन आता है आपका शॉर्ट। शॉर्ट में जैसे मैं लिख दिया ए डॉट शॉर्ट, ठीक है ना। शॉर्ट में ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर देगा। अब इसमें अगर ये करूं, शॉर्ट में एक चीज और भी होता है कि अगर मैं यहां पे रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर दूं तो क्या कर देगा, डिसेंडिंग। अगर आपने सिर्फ डाल दिया शॉर्ट तो असेंडिंग, और अगर आपने रिवर्स कर दिया तो डिसेंडिंग। ठीक है ना। या फिर आप ये भी कर सकते हैं ए डॉट रिवर्स, ये भी आपको रिवर्स कर देगा। लेकिन शॉर्ट में क्या होगा कि वो नंबर के हिसाब से करेगा, अल्फाबेट के हिसाब से करेगा, लेकिन रिवर्स क्या करेगा, उसको पोजीशन के हिसाब से उल्टा कर देगा। और एक आता है कि पूरा क्लियर करना है, तो ए डॉट क्लियर, ये आपका लिस्ट को पूरा का पूरा क्लियर कर देगा, मतलब कि सारा आइटम्स को डिलीट कर देगा। दैट इज द क्लियर।
ठीक है। इसमें एक चीज और भी आता है, जैसे कि अगर हमने ए इक्वल सॉरी एम इक्वल टू अगर मैंने मैक्स कर दिया, तो इसके अंदर जो भी मैक्सिमम नंबर है ए के अंदर वो शो कर देगा। उसी तरह से हमने एम एन इक्वल टू मिन कर दिया, मिन के अंदर में ए डाला तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो शो कर देगा। क्लियर है सर? तो लिस्ट समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नहीं सर, समझ आया। ओके, तो चलिए लिस्ट के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए आज। कल की क्लास में हम टूपल करेंगे। ओके। ठीक है, और फिर जो है थर्सडे को या सैटरडे को, सॉरी संडे को, फ्राइडे को हम एक प्रोजेक्ट करेंगे आपके साथ। ओके। ठीक है।